बड़ी खबर, स्टूडियो में बैठे हुए मैंने भी इन झटकों को महसूस किया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या थी, अब से थोड़ी देर बाद वो स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन बहुत देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टूडियो में बैठे हुए मैंने भी काफी देर तक भूकंप के झटकों को महसूस किया। न्यूज रूम में मेरे सहयोगियों ने भी इन झटके को महसूस किया। काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर की धरती एक बार फिर से हिली है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र कहां था, थोड़ी देर बाद तमाम स्थितियां साफ हो जाएंगी। इसकी तीव्रता कितनी थी वो भी पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी यही है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की धरती हिली है। काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। स्टूडियो में बैठे हुए भूकंप के झटके को मैंने कुछ देर तक महसूस किया और न्यूज रूम के मेरे साथियों ने भी भूकंप के झटके को महसूस किया है। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि कुछ देर तक दिल्ली एनसीआर की धरती एक बार फिर से हिली है। भूकंप का केंद्र कहां था, इसकी तीव्रता क्या थी, ये थोड़ी देर में स्थितियां साफ हो जाएंगी। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अनुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। स्टूडियो में बैठे हुए मैंने भी इस झटके को महसूस किया। आप न्यूज रूम में मौजूद हैं, बताइए क्या जानकारी मिल पाई है। देखिए, हमें तब से थोड़ी देर पहले, लगभग 2 से 3 मिनट पहले, लगभग 2:51 का वक्त बताया जा रहा है जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर के अलावा आसपास के कई और इलाकों में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी है ये अभी थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन आपको बताएं कि भूकंप जिस तरीके से आया उसकी तीव्रता काफी तेज थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने खुद देखा कि हमारे न्यूज रूम में जो लाइट्स लगी हुई थी वो लगातार रही थी। और जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि स्टूडियो में आप मौजूद थे, तो वहां पर लगातार जिस तरीके से वो कंपन जो होती है उसको आपने वहां पर महसूस किया है। लेकिन 2 बार माना यह जा रहा है कि 2 बार के झटके महसूस किए गए हैं। पहली बार में ये झटका काफी तेज था, दूसरी बार पे भी जो झटका आया वो उतनी तेज नहीं था, लेकिन 2 बार के झटके यहां पर महसूस किए गए हैं। और दिल्ली एनसीआर पे आपको बता दें, जो अभी हमारे पास जानकारी आ रही है कि जो सोसाइटियां हैं जिनमें जो लोग या ऑफिस में जो लोग काम कर रहे थे वहां पर एकदम से हलचल मच गई है। वहां पर लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं फिलहाल, क्योंकि अभी ज्यादा देर का वक्त नहीं है, 3 से 4-5 मिनट पहले ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इसकी तीव्रता और इसका केंद्र कहां पर है ये अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके एक और बड़ी जानकारी है अनुपम की, उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की धरती हिली है, बल्कि उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक धरती हिलती रही और जैसा कि अनुपम बता रहे हैं कि सभी ने इन झटकों को महसूस किया, क्योंकि भूकंप के झटके बहुत तेज थे। लेकिन इसकी तीव्रता क्या थी ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी। इसका केंद्र कहां था वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप का जोरदार झटका लगा है। काफी देर तक धरती यहां पर हिलती रही। स्टूडियो में मैंने लाइट्स को हिलते हुए देखा। न्यूज रूम में जो मेरे साथी थे उन्होंने भी इन झटकों को महसूस किया। अनुपम ये बता रहे हैं कि 2 बार ये झटके महसूस किए गए। पहली बार बहुत तेज झटके थे और दूसरी बार झटके कुछ हल्के थे, लेकिन काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। अनुपम, क्या कुछ तस्वीरें भी सामने आ पाई हैं क्या? देखिए, तस्वीरें सबसे पहले तो हम अपने न्यूज रूम की दिखा दें। यहां पर देखिए जो लाइट्स लगी हुई हैं, लगातार भूकंप के झटके जब आए उसके बाद से ही लगातार ये लाइट्स हिल रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट्स हैं ये लगातार जब पहला झटका आया और उसके बाद जब दूसरा झटका आया तब से लगातार ये लाइट्स हिल रही है। तो ये बताने के लिए हमें काफी है कि लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके आए हैं 2 बार, पहली बार ये झटका काफी तेज था जिसका जिक्र मैं खुद कर रहा था, और दूसरी बार जो झटका था उसकी तीव्रता कंपन कुछ कम थी। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर इस बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भूकंप का झटका आया। और साथ ही साथ बड़ी जानकारी ये आ रही है कि उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं। और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के आसपास बाहर भी आपको बता दें कि कई राज्यों में ये झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं। और इसकी तीव्रता कितनी रिक्टर स्केल पर आकी गई है ये अभी कुछ ही देर में ये जानकारी फिलहाल आ जाएगी। लेकिन इसकी तीव्रता काफी तेज थी, जिस हिसाब से, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों में जो लोग रहते हैं वो अपने घरों से बाहर आ गए। जो लोग
वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तमाम सोसाइटीज में, उन लोगों में एकदम से हड़कंप मच गया क्योंकि इमारतें या उनके घर के सामान जो है वो वहां पर हिलने शुरू हो गए। अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, कई सोसाइटियों में जो RW है उसने तत्काल अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी गई। उनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि 2:51 पर 2:50 पर भूकंप के झटके दिल्ली NCR में महसूस किए गए हैं। अमित। हाँ अनुपम, तकरीबन 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या वो ड्यूरेशन भी आप बता पाएंगे कि कितनी देर तक दिल्ली NCR की धरती हिलती रही? देखिए, जो जानकारी अभी फिलहाल हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली NCR के कुछ एक इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाके हैं, उनमें ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक धरती जो है वो हिलती रही है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता के बारे में ये तस्वीरें भी हम नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, आप देखिए कैसे ये पंखा हिल रहा है। कुछ इसी तरीके की तस्वीर हमारे न्यूज रूम में भी देखने को मिली। तमाम लाइट्स हिलती हुई नजर आई। स्टूडियो में बैठे हुए मैंने भी इन झटकों को महसूस किया। न्यूज रूम के मेरे साथियों ने भी काफी देर तक इन झटकों को महसूस किया। और जैसा कि जानकारी सामने आई कि उत्तराखंड में भी ये झटके महसूस किए गए, तेज झटके वहां पर महसूस किए गए हैं। हर कोई ये उम्मीद कर रहा है, दुआ कर रहा है कि कहीं पर जानमाल का कोई नुकसान ना हुआ हो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के झटके थे, काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। ऐसे में थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि भूकंप का केंद्र कहां था। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नेपाल में था भूकंप का केंद्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे थोड़ी देर पहले यानी 2:53 पर भूकंप के जो झटके महसूस किए गए उसका केंद्र नेपाल में था। नेपाल में आप याद करिए कि कुछ बरस पहले जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तेज भूकंप आया था, बहुत नुकसान हुआ था। एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि नेपाल में भूकंप का केंद्र था। ऐसे में वहां पर तीव्रता कितनी थी, थोड़ी देर में वो तस्वीर साफ हो जाएगी। एक बार फिर से अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, बड़ी जानकारी सामने आ रही कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था और इस जानकारी के साथ ही कई बरस पहले भूकंप का जो झटका महसूस किया गया था, नेपाल में जो नुकसान हुआ था, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की भूकंप का केंद्र नेपाल था। और आपको बता दें कि भाटेखोला ये जगह है। 4.6 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता आकी गई है, वो 4.6। जो बड़ी जानकारी यहां पर न्यूज 18 को मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है, भाटेखोला नेपाल में जगह है और 2 किलोमीटर ये आपको बता दें कि बॉर्डर से है। नेपाल, इंडिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज को अफेक्ट किया है भूकंप। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 4.6 रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता आकी गई है वो 4.6 आकी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं दर्शकों को। लगातार जिस तरीके से 2:52 और 2:53 पर 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए, दिल्ली NCR के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और उसके बाद ये बड़ी खबर है कि नेपाल इस भूकंप का केंद्र है। 4.6 इस भूकंप की तीव्रता आकी गई है। अब फिलहाल जो अभी सेंटर ऑफ प्लेस बताई जा रही है कि जहां पर ये ओरिजिन जहां पर ये हुआ है नेपाल, उसका केंद्र बताया जा रहा है। ठीक है, 4.6 दो बड़ी बातें आपने बताई। एक तो भूकंप का केंद्र नेपाल में था और इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है। ऐसे में इसका क्या इंपैक्ट रहा है, क्या असर पड़ा है, क्या जानमाल का भी कोई नुकसान हुआ है, उसकी तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हर कोई दुआ यही कर रहा है कि कहीं पर कोई नुकसान ना हुआ हो। भारती सकलानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से, एक बार उनके पास चलते हैं। भारती, उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए, काफी देर तक महसूस किए गए, क्या जानकारी वहां से? बिल्कुल अमित, हर जगह पर उत्तराखंड के जो इनपुट हमें मिल रहे हैं, चाहे हम बागेश्वर की बात कर ले, हरिद्वार की बात कर ले, पौड़ी की बात कर ले, हमारे सभी संवाददाता बता रहे हैं कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और मैंने खुद भूकंप का झटका महसूस किया। हमारे ऑफिस प्रीमाइसेस में के बाहर भी लोग जो है वो मौजूद यहाँ पर हो गए। जो अलग अलग काम कर रहे थे लोग, वो भी बाहर निकल आए और इस भूकंप के झटकों के बाद उनके मन में भी दहशत हो गई। आप लोग ने भी भूकंप के झटके महसूस किए? जी, हमने भी अभी जस्ट भूकंप के झटके महसूस किया। बहुत ही लग रहा है, बहुत ही तीव्रता का था वो। हो सकता है 7 तीव्रता का होगा। तो पूरा नेपाल यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि नेपाल जो है वो सेंटर था और 4.6 अभी जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल पा रही है, इतनी तीव्रता का ये भूकंप का झटका महसूस किया गया है। सर आप बताइए, आपने भी महसूस किया? हाँ जी मैम, हम काम में लगे हुए थे अपना, तो धीरे धीरे हमारी क्या है कुर्सियां हिलने लग गई। हमने सोचा क्या हो गया, तो हमने तो थोड़ा सीरियसली लिया नहीं, पर थोड़ी देर तक जब ऐसे ही उतरा तब लगा थोड़ा कि कुछ अननेचुरल है, तो फिर पता चला भूकंप भी आया, ऐसा कुछ है। प्रवीण जी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारी टेक्निकल टीम में काम करते हैं। प्रवीण जी, आप भी एकदम से बाहर आ गए, आपने भी महसूस किया भूकंप के झटके? जी हाँ, महसूस किया हमने, और लगभग 3 से 4 सेकंड तक हमें महसूस हुआ। उसके बाद हम ऑफिस से बाहर निकले और बाहर तीर की तरफ दौड़े।
हमें देखिए जितने लोग भी मौजूद थे, चाहे हम ऑफिस की बात कर ले या फिर जब हम बाहर आए हैं, जो लोग हमें मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि भूकंप के झटके उन्होंने भी महसूस किए हैं और प्रदेश में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अनुपम, जब भी भूकंप आता है तो कहा यही जाता है, लोगों से अपील की जाती है कि पैनिक नहीं होना है, भूकंप की सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रखना है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। लेकिन जबकि जानकारी सामने आई कि नेपाल में भूकंप का केंद्र था, तो हमें 25 अप्रैल 2015 की वो तस्वीर याद आ जाती है जब नेपाल में 7.8 से लेकर 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था और बहुत तबाही हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जाहिर तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें दिल्ली एनसीआर में तो लगातार पिछले 1-1.5 साल के अगर आप आंकड़े देखें तो लगभग 8 से 9 बार, जो मेरे को अनऑफिशियल फिगर्स हैं लेकिन जो जानकारी जो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, 8 से 9 बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लगभग 3.2 से लेकर के 5.5 तक की तीव्रता के ये झटके पिछले 1-1.5 साल में यहां पर महसूस किए गए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार ये क्रम भूकंप के झटकों का और भूकंप के झटके महसूस होने का जारी है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 4.6 तीव्रता का जो भूकंप आया है, इससे नुकसान कितना हुआ है, कहां पर, क्योंकि नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र है उसके अलावा भी आपको बता दें कि बिल्कुल उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अनुपम, हमारे साथ ऋषभ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, भूकंप के झटके क्योंकि महसूस किए गए उत्तर भारत के कई इलाकों में, लखनऊ में इस वक्त किस तरीके से महसूस किए गए भूकंप के झटके? देखिए, राजधानी लखनऊ के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई जगह जहां पर बहुमंजिला इमारतें हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स हैं या ऑफिसेज हैं, वहां पर से कुछ जानकारी ऐसी मिल रही है कि तमाम लोग अपने फ्लैट से, अपने घरों से बाहर निकल के आ गए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये जानकारी जरूर मिल रही है। ये राहत की बात है कि कहीं से जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है और हर कोई यही उम्मीद भी कर रहा है, दुआ कर रहा है कि ऐसा कुछ हो भी ना। लेकिन भारती, जब ये पता चल गया है कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था, तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो नेपाल से लगा हुआ राज्य है, ऐसे में क्या दिल्ली एनसीआर के मुकाबले या उत्तर भारत के अन्य हिस्सों के मुकाबले उत्तराखंड में ज्यादा तेजी से महसूस किए गए झटके? ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और काफी तेज ये भूकंप के झटके आए हैं। हम लोग, अगर मैं अपनी बात बताऊं, चेयर पर हम बैठे हुए थे और उसी वक्त 2 बार ऐसा हुआ कि जबरदस्त तरीके से जो चेयर है वो पूरी हिल गई। ऊपर से अगर हम बात करें, फैंस जो लगे